रात के सन्नाटे में बॉम्बे का समुद्र सिर्फ लहरों की आवाज़ नहीं सुनाता, बल्कि एक ऐसा राज भी समेटता है जिसे लोग समुद्र का भूत कहते हैं। एक ऐसा साया जो न इंसान है न भ्रम, पर फिर भी उसकी दास्तान बॉम्बे के पानियों में गूंजती है। बॉम्बे यानी मुंबई, एक शहर जो अपने तेज गति और आधुनिक जीवन के लिए जाना जाता है। लेकिन इस शहर की एक और पहचान है, उसका समुद्र। मरीन ड्राइव की लहरों की आवाज़, गेटवे ऑफ इंडिया के पास से गुजरते जहाज़ और कोलाबा के मछली बाजार की खुशबू, ये सब इस शहर को एक अलग रूप देते हैं। दिन के वक्त यह समुद्र लोगों के लिए सुकून और रोटी का जरिया है, लेकिन रात के अंधेरे में वही समुद्र एक अलग कहानी बयान करता है। मछुआरे और स्थानीय लोग हमेशा कहते आए हैं, समुद्र की गहराई में सिर्फ पानी नहीं, राज भी बसते हैं। और इन्हीं राज्यों में से एक है फैंटम ऑफ द सी, एक ऐसा भूत जिसका जिक्र हर तटीय किंवदंती में मिलता है, लेकिन जिसका सच आज तक किसी ने नहीं जाना। अगर बंबई के समुद्र का इतिहास पढ़ो तो यह हमेशा से एक व्यापार केंद्र रहा है। 15वीं और 16वीं शताब्दी में अरब व्यापारी यहाँ से मसाले, कपड़ा और मोती ले जाते थे। फिर आई पुर्तगाली और ब्रिटिश बेड़े, जो अपने बड़े जहाज़ों को लेकर यहाँ रुकती थीं। लेकिन समुद्र हमेशा इंसान के लिए अप्रत्याशित रहा है। कई जहाज ऐसे थे जो बॉम्बे के किनारे से निकले लेकिन कभी वापस नहीं आए। ऐतिहासिक अभिलेखागार में लिखा है कि 1612 में एक बड़ा पुर्तगाली जहाज साओ क्रिस्टोवाओ अरब सागर में बॉम्बे के पास डूब गया। उसके कप्तान ने अपनी मौत के वक्त कहा था कि उसकी रूह कभी चैन नहीं पाएगी और वो अपना जहाज ढूंढता रहेगा। लोग मानते हैं कि उसी दिन से फैंटम ऑफ द सी की कहानी शुरू हुई। मछुआरे कहते हैं, हर डूबे हुए जहाज के साथ एक रूह भी समुद्र में कैद हो जाती है। शायद इसी वजह से यह समुद्र सिर्फ पानी का समुद्र नहीं, बल्कि आत्माओं का भी घर है। लोक कथाओं के मुताबिक फैंटम एक लंबे, पतले आदमी का साया है जो पुराने नाविक की वर्दी पहनता है। उसके कपड़ों पर हमेशा समुद्र का नमक जमा होता है और उसकी आंखें अजीब सी रोशनी से चमकती हैं। कभी वह एक पुराने जहाज के डेक पर खड़ा हुआ दिखता है, कभी समुद्र के पानी पर चलती एक लालटेन के रूप में। कई मछुआरे कहते हैं कि उसके साथ एक फैंटम शिप भी होता है, एक पुराना औपनिवेशिक शैली का जहाज जो हवा में दिख जाता है और फिर आंखों के सामने गायब हो जाता है। सबसे ज्यादा डर तब होता है जब वो शैडो फिशरमैन के करीब आता है। उस वक्त हवा तेज चलने लगती है, लहरों की गड़गड़ाहट बढ़ जाती है और पानी का रंग बदल जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि फैंटम अपना जहाज ढूंढ रहा है और जो भी उसके रास्ते में आता है वह उसके साथ डूब जाता है। फैंटम की कहानी को सिर्फ एक लोककथा कहकर अनदेखा करना मुश्किल है, क्योंकि इससे जुड़ी असली घटनाएं भी रिकॉर्ड हुई हैं। 1965 फिशिंग बोट किस्मत कोलाबा के मछुआरे रात के वक्त अपने जाल डाल रहे थे। तब उन्होंने एक पुराना शिप देखा। उसके बड़े पाल, लकड़ी के मस्तूल और लालटेन एकदम औपनिवेशिक जमाने के लग रहे थे। क्रू उत्साहित था, क्योंकि उन्हें लगा कोई पुराना जहाज वापस आ गया है। लेकिन जैसे ही वे उसके करीब जाने लगे, जहाज आंखों के सामने हवा हो गया। क्रू के सदस्यों ने बाद में कहा, हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं देखा। वह जहाज असली था, पर फिर भी था नहीं। 1995 नौसेना अधिकारियों का अनुभव। अरब सागर में नौसेना अधिकारी एक नियमित गश्त कर रहे थे। उन्होंने रडार पर साफ समुद्र देखा। कोई जहाज या नाव वहां नहीं थी, लेकिन आंखों से उन्होंने एक चमकती रोशनी देखी जो पानी के ऊपर ग्लाइड कर रही थी। एक अधिकारी ने अपनी लॉगबुक में लिखा, दैट लाइट हैड नो सोर्स, नो रिफ्लेक्शन, इट वॉज जस्ट देयर। रडार ने कुछ डिटेक्ट नहीं किया, मतलब वो सिर्फ आंखों को दिख रही थी, मशीन को नहीं। 2012 उड़ान के मछुआरों ने रात के समय कुछ मछुआरों ने एक आदमी को पानी के ऊपर चलने जैसा देखा। उसके हाथ में लालटेन था और वह उनकी नाव की तरफ आ रहा था। डर के बावजूद उन्होंने इंजन बंद नहीं किया, लेकिन जैसे ही वो आदमी करीब आया, वह हल्की सी धुंध में घुल गया। मछुआरे कहते हैं कि उस वक्त पानी से एक अजीब सी ठंडी हवा आई जो उनके शरीर को सुखा गई थी। उस दिन के बाद से उन्होंने उस रूट पर मछली पकड़ना छोड़ दिया। विज्ञान ने हमेशा इस रहस्य को समझने की कोशिश की है। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं, बायोलुमिनेसेंट प्लैंकटन, ये सूक्ष्म जीव रात में चमकते हैं और लगता है जैसे पानी के ऊपर रोशनी चल रही हो। लेकिन स्थानीय लोग कहते हैं, प्लैंकटन से लालटेन और जहाज का भ्रम नहीं बनता। ऑप्टिकल इल्यूजन मृगतृष्णा, कभी कभी गर्म हवा और ठंडे पानी के संपर्क से मिराज बनता है
जिसमें दूर का ऑब्जेक्ट विकृत दिखाई देता है। लेकिन फिर सवाल यह है, अगर यह इल्यूजन है तो सिर्फ कुछ लोग ही क्यों देखते हैं? चुंबकीय विसंगतियाँ। अरब सागर के कुछ हिस्सों में चुंबकीय गड़बड़ी होती है जो जहाज़ों के कंपास को भ्रमित कर देती हैं। शायद इसी वजह से जहाज़ गायब होने जैसा लगता है। लेकिन मछुआरों और स्थानीय लोगों का कहना है, विज्ञान सिर्फ वह समझाता है जो इंसान समझना चाहता है। समुद्र के अंदर वह सच्चाई है जो कभी मशीन से रिकॉर्ड नहीं होती। उनके लिए फैंटम एक जिंदा रियलिटी है, एक ऐसी रूह जो इंसान और इल्यूजन के बीच की रेखा तोड़ देती है। आज भी अगर आप बॉम्बे के मछुआरों से बात करो तो वो फैंटम की कहानी सुनाते वक्त उनकी आंखें बदल जाती हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हें रात को समुद्र के बीच कोई रोशनी दिखाई दे तो पीछे मत जाना, क्योंकि जो उस रोशनी का पीछा करता है वो वापस नहीं आता। कई मछुआरे फैंटम को एक समुद्री रक्षक मानते हैं, एक ऐसा रक्षक जिसने अपना जहाज खो दिया है और अब हर किसी को अपनी दुनिया में खींच लेता है। कुछ लोगों का कहना है कि फैंटम के पास जाने वाले या तो पागल हो जाते हैं या फिर उनके अंदर एक अजीब सी चुपचाप उदासी भर जाती है, जैसे उन्होंने समुद्र के अंदर कुछ ऐसा देखा हो जो इंसान को देखना ही नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये थी बॉम्बे के समुद्र की एक ऐसी कहानी जो हमेशा से लोगों को भ्रमित करती आई है। फैंटम ऑफ द सी एक अनसुलझी रहस्य जो न केवल लोक कथा है, न केवल भ्रम है, बल्कि शायद बॉम्बे के पानी का एक हिस्सा बन चुकी है। सवाल यह है, क्या यह सच में एक आत्मा है जो अपना जहाज ढूंढती भटक रही है, या फिर सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम? और आप क्या सोचते हो? क्या फैंटम एक अंधविश्वास है या समुद्र की गहराई में छुपा हुआ सच?